तो दोस्तों ये लोन मुझे ब्रांच एप्लीकेशन से मिला है। अगर आप भी ब्रांच एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो या आप ब्रांच एप्लीकेशन से फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों अगर आप ब्रांच एप्लीकेशन पे सही तरीके से लोन के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी लोन का अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पे मेरे सामने पूरे 6,000 रुपये का मुझे यहाँ पे लोन का अप्रूवल मिल चुका है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जिस टाइम वो अपनी बेसिक डिटेल को डालते हैं तो कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिनके कारण उनका जो लोन है वो आगे चल के रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जब भी आप ब्रांच एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने जाओगे, मान लो आपने ब्रांच एप्लीकेशन की प्रोफाइल को सबमिट करना है, वहां पे अपना आधार कार्ड डालना है, अपना वहां पे आपको पैन कार्ड डालना है, वहां तक तो ठीक है। जब आपसे ये पूछा जाएगा ना कि आपकी मंथली इनकम कितनी है तो कम से कम आपको 30,000 से ऊपर की मंथली इनकम वहां पे इन्वेस्ट करनी है। वहां पे आपको डालनी है कि मैं 30 से 35,000 रुपये महीना कमा रहा हूं। चाहे आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो, चाहे आप 1 रुपये भी नहीं कमा रहे, तो वहां पे आपको कम से कम 25 से लेकर 30,000 रुपये की ऊपर की इनकम सबमिट करनी है तो ही आपको लोन का अप्रूवल मिल पाएगा, अन्य आता आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली थी वो मिली थी 1,000 रुपये की। इसकी जो रीपेमेंट थी वो मैंने टाइम से की। आज मेरी जो लिमिट है वो है पूरे 6,000 रुपये की। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं 6,000 रुपये की लोन को अप्लाई करता हूँ, मान लो मुझे 6,000 रुपये के लोन को अप्लाई करना है तो यहाँ पे मैं काउंटर पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे मेरा जो अमाउंट है वो शो करेगा 6,000 रुपये का। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे शो कर रहा है सिलेक्ट लोन टेन्योर, आपको जो टाइम कितना मिलेगा तो टाइम पे आपको सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो टाइम है आप ले सकते हो पूरे 4 महीने का, उसके बाद आप ले सकते हो 8 महीने का। अगर आप 4 महीने के लोन के लिए अप्लाई करते हो 1,678 रुपये की इंस्टॉलमेंट है। अगर आप 8 महीने के लिए अप्लाई करते हो तो 925 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट है। तो सबसे पहले आपको अपनी इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको इसको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको नीचे मिलता है, इनमें से आपको जो अमाउंट है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपका जो अमाउंट है आपको 6,000 रुपये का चाहिए, अगर आपको 6,000 रुपये का चाहिए तो 6,000 रुपये सिलेक्ट करेंगे, 4 का चाहिए 4 पे सिलेक्ट करेंगे, 2,500 का, 1,500 का, 1,000 रुपये का, जितना भी आपको अमाउंट चाहिए अपना अमाउंट आपको सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मेरा जो टाइम है अपना टाइम मैं 8 महीने का सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। अगर मैं 8 महीने वाले लोन को अप्लाई करता हूँ, मान लो मुझे 6,000 रुपये का अमाउंट है, टाइम मुझे मिला पूरे 8 महीने का, इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 340 रुपये की। इसके जो हेल्थ प्रोटेक्ट फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 120 रुपये की। डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट आपके जो खाते में आपको अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 5,540 रुपये। उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 1,400 रुपये का। उसके बाद अमाउंट टू बी पेड आपको जो टोटल रिपेमेंट करनी है वो करनी है 7,400 रुपये की। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कन्फर्म का, आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं कन्फर्म वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ, अब यहाँ पे आपकी जो इंस्टॉलमेंट है आपकी इंस्टॉलमेंट आपको शो कर जाएगी। अब जैसे कि आपकी पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जाएगी 19 अगस्त को, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च में आपका जो लोन है वो क्लोज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रांच एप्लीकेशन से फर्स्ट टाइम पे मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है वो मिले 6,000 रुपये की। तो अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का थोड़ा सा प्रोसीजर बता दे रहा हूँ। अब जैसे कि आपके पास जो भी फर्स्ट नंबर पे अपना जो नेम है, नेम आपको यहाँ पे डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, अपना पैन नंबर आपको डालना है, अपना जो फीमेल मेल है उसको आपको सिलेक्ट करना है, अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस आपको डालना है, सिटी आपको डालनी है, पिन कोड आपको डालनी है, स्टेट आपको डालनी है। अब इनमें से आपको बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करनी। अगर आप सही तरीके से अपनी प्रोफाइल को सबमिट नहीं करेंगे तो भाई हो सकता है कि आगे चल के आपका जो लोन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको डाल देनी है। अगर आपके पास CKYC नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और आपको सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों पहला ऑप्शन आपको मिलता है आपकी जो बैंक की डिटेल है वो डिटेल आपको डालनी है। नीचे आपको मिलता है ऑटो डेबिट। अब दोस्तों जब भी आप अपनी बैंक की डिटेल को सबमिट करते हैं उसके बाद आपके सामने नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो डेबिट का। अब ऑटो डेबिट का मतलब यह है कि जो भी आपने लोन लिया, अगर आप चाहते हो कि हर महीने मेरी इंस्टॉलमेंट मेरे बैंक से ऑटोमेटिक कट जाए तो यहाँ पे आप अपने ऑटो डेबिट को इनेबल कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो मेरा ऑटो डेबिट है वो अब यहाँ पे बंद पड़ा है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो मेरा ऑटो डेबिट इनेबल हो जाएगा। अब मेरी जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो ऑटोमेटिक मेरे बैंक खाते से यहाँ पे कट हो जाएगी। बस आपको अपनी सिंपल सी ये प्रोफाइल ओपन करनी है और आपके सामने जो लोन का अप्रूवल आपको मिलेगा वो आपको शो करने लग जाएगा। अब इनमें से आपको जितने का भी अमाउंट अपने बैंक में ट्रांसफर करना है उतना अमाउंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अपना जो अमाउंट वगैरह, अपनी जो EMI वगैरह वो आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वाली EMI सही है, आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। अपने इंस्टॉलमेंट को आपको चेक करना है, शेड्यूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपने बैंक अकाउंट को सबमिट
सबमिट करना है, तो ये जो लोन है वो 1 घंटे के अंदर ही आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप ब्रांच एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।